बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। मैं हूं सामा जायद और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार असद खरल साहब। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खरल साहब ने जैसे तरीके इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को चेहरा दिखाया और उनको उनके माजी की कुछ यादों से रोशनास किया। उन्हें बताया कि आपके पुराने साथी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, किस तरह से आपके साथ मौजूद थे। तो तरीके इंसाफ के एक बड़े ही जय्यद समझे न जाने वाले रहनुमा हैं, उन्होंने बाकायदा इस पर बहस की और उनके व्लॉग भी मौजूद हैं। असद खरल साहब, ये क्या मामला है? सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है इस हवाले से। देखिए, कल इससे पहले आपने देखा था 7 लोग जो हैं उनके जो कारनामे हैं उससे हमने पर्दा उठाया था इसी प्रोग्राम के अंदर। और हमने बताया था अली जैदी साहब के बारे में, इमरान इस्माइल साहब के बारे में, आमिर कियानी के बारे में, मौलवी के बारे में, और भी जिस तरह 7 लोग जो हैं बिलाखिर उनकी गालबन बुनियादी रिवायत खत्म कर दी गई है, क्योंकि ज्यादा आपके पास होती हैं खबरें। मेरे पास तो ये करप्शन की जो इनकी वारदात नहीं है। बिल्कुल। अब हुआ ये कि मैंने, चूंकि कल शहबाज गिल साहब भी और पीटीआई की जानब से ट्रोलिंग हो रही थी इन लीडरान के ऊपर, रंदा फेरा जा रहा था, मैंने कहा रंदा बरीक फेरे जाके तो वो बहरहाल उनका भी आगे जवाब शुरू हो गया। तो मैंने वो जो है बड़े इंटरेस्टिंग है, तो मैंने उनको मुखातब किया और मैंने कहा वो पूछना था कि इमरान ही करना है। इस वक्त के वजीर आजम जो है, साबिक जो वजीर आजम उस वक्त के चेयरमैन पीटीआई हैं, वो तरानों के ध्याने लगाकर अपने असासों में तब्दीली पर फोकस की और वो रकम भी मुबीना तौर पर पाकिस्तान के अजली दुश्मन के मुतहदार यानी भारत जो उसका जो बेस जो है कि मुतहदार अमल के बैंक के डिप्लोमेटिक बैग्स में डालकर और दस्तखत सील शिफ्ट करते रहे। सही है। इनके वो आगे डैश दो दरियाफ्त किया उनसे अगलों ने, तो उन्होंने भांडा फोड़ दिया। तो उन्होंने कर रहे थे, उन्होंने सामने नहीं पता भी की वारदात पै रही थी। बल उस हिसाब से जमा तफरी करके 17 करोड़ तो तकरीबन 170 मिलियन $170 मिलियन तो वो जो हिसाब आ गया। कितने मिलियन डॉलर वो उसके अलावा है कि नहीं कितने डॉलर यानी करोड़ों में थे यानी, और डिप्लोमेटिक बैग्स में डालकर किसकी सील लिस्कत के साथ दुबई भिजवाए गए, किस बैंक की किस ब्रांच में किन के नामों से जमा कराए गए, और इन आज जो पाकिस्तानी जो सफारतकार थे माशाल्लाह वो कितने फीसद वसूल करता रहा। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जराए और भी हैं, बहुत सारे हकायक और शवाहिद नाम भी उन्होंने बताए। जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये क्या हो रहा था खाना, तो इमरान इसमें अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और पीटीआई वालों फिर ना कहना नहीं दी और खबर नहीं ली और खबर ना हुई। सही है। तो अब दूसरी जानब अगर बात की जाए तो और भी इसके अलावा मैंने बताया कि ये बेसिकली अगर बात की जाए तो ये 6 साल, चूंकि मेरे पास वो कच्चे चिट्ठे इनके काफ़ी होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अगर कहेंगे तो मैं नाज़रीन तो वारदातों की तफसीलात भी बिल्कुल। तो ये बेसिकली 170 और 160 मिलियन, और ये 2018 से के बाद जब ये हुकूमत आई और फिर किस तरीके डिप्लोमेटिक बैग के जरिए ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर जो इसके हवाले से बहुत डिटेल से असल में अचानक से काफी मुतनाज़िर इनके हवाले से। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ इसमें। अच्छा, अली जैदी साहब के हवाले से कोई 70 करोड़ के करीब खाते वो भी निकले हैं और काफी चीजें को पकड़ी और रडार में आ गई हैं और उनको पता नहीं था। महमूद मौलवी साहब, आमिर कियानी साहब और ये इमरान इस्माइल साहब, इसके अलावा जो इनके और जो साथी थे, इस हवाले से चूँकि कोर्ट्स भी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी नाज़रीन से अगर शेयर किया जाए। वह ये था कि ये बेसिकली ये जो वारदातें इन्होंने डाली हैं कि उस वक्त अरशद शरीफ भी आपको पता है वो भी प्रोग्राम करते रहे, बिल्कुल वही उसका हवाला भी दिया, इस पे शोर डालते रहे, खबरें लगाते रहे। ये बेसिकली जो बैंक है DI मतलब नाम नहीं मैं लेना चाहता था कि ये फिर अलर्ट हो जाएंगे, तो बैंक मैंने इंडिया का मैंने बता दिया, UAE में और दुबई में जो उसकी ब्रांच है, और ये डिप्लोमेटिक बैग जो है उसके ज़रिए ये जो पैसे कैपिटल ऑफ फ्लाइट ये कर रहे थे हुक्मरान और गवर्नर और ये जो वज़रा हैं, जो अली जैदी साहब के जो इनके कोई फ्रंट मैन भी गालबन को इनके दूर नज़दीक के और भांजे भतीजे डिलीट भी करवा दी थी करप्शन के हवाले से। आगे इनको ये है कि इन्होंने फिर अपने उसे फ्रंट मैनों से अजीजों कारब के नाम, इनको ये नहीं पता था कि सारे ताड़ने वाले भी क़यामत है। तो ये फिर उसके बाद ये सारे वहाँ पे गए। असल में 2 इमरान इस्माइल साहब के साथ 2 और भी जिम्मेदार होते हैं, आपको पता है गवर्नर के साथ, बिल्कुल।
तो प्लास्टिक बैग्स के अंदर बाद में जब पता चला तो उन्होंने कहा जी ये तो फिर वो जमा था, तो इतना तो माल जो है मता वो अब सामने आ चुका है। इसके अलावा और कितनी वारदातें, ये तो वो है जो मोटी मोटी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और मुख्तलिफ जो अकाउंट्स के अंदर उन्होंने डाले हैं, और जो अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरीके से मैंने बताया, और महबूब अनी साहब, तो ये बहुत लंबी अब ये डिटेल है, मेरे ख्याल इसके लिए तो कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे। चलते हैं फिर इनके ऊपर तो रंदा चुके फेरने का सिलसिला शुरू हो गया। कल सब आगे आप बढ़ते हैं। मैं फेर रहा हूँ, मेरे पास जो है तो आप भी बताएं। तो उसके बाद जब ये थोड़ी सी हमने प्रोग्राम में की चीज की जाती है, तो अब वो पीटीए वालों को पता लग गया ये काली भेड़ें जो है इनके बारे में। ठीक है, और ठीक है खल साहब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अलमनाक एक सान्या पेश आया स्वीडन के अंदर, मुसलमानों के सीनों के अंदर खंजर घोंपा गया, तो उस पर पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों ने भरपूर एहतजाज किया, उसके लिए बाकायदा आवाज़, जिसमें तहरीक लबैक तरफरेस्त है और जमात इस्लामी है, तहरीक मुस्लिम लीग नून है, और तमाम जमातों ने मिलकर इस पर एक ज़बान होकर यह मुतालबा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए। कल साहब इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? मैं पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली मरतबा मेरे तो शायद 30 साल सहाफ़ी तारीख में देखने में कि एक बहुत बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। पहले भी मुक़द्दसात की तौहीन मज़हब की अगर बात की जाए, कुरान के हवाले से अगर बात की जाए, तो रसालत नामूस रसालत के हवाले से की जाए, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर ये चीज़ वाक़यात होते रहे हैं। पाकिस्तान एहतजाज, मुख्तलिफ सियासी जमातें, अवाम और बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुस्लिम वर्ल्ड भी एहतजाज करती रही है। अब देखिए ना कि हमारी 2 अरब की तकरीबन आबादी है, 60 के करीब, 60 से 70% हमारे हाँ जी वसाइल हैं, तो मैं तो राउंड फिगर, और फिर 80 लाख हमारी फौज है। लेकिन कभी कोई बड़ी बड़ी जो आलमी ताकतें हैं उनको अपने जो है पेज पे, उनको अपने स्टांस पे नहीं ला सके। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक पेशरफ्त हुई है। इजरायली सदर जो है, एक तरफ तो वो जारी बात है, आपको पता ही है कि फलस्तीन के ऊपर जो मजाक और बैतुल मुकद्दस जो है उसके ऊपर, और जो भी चीजें वो कर रहे हैं वहां पे, उसकी तो जितनी भी मजम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमने उनकी मरम्मत की है, यानी पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, और उस हवाले से खास उनका बैकग्राउंड भी है, तो ये जो पहली मरा के भरपूर तरीके से जिस तरह पार्लियामेंट से आवाज उठी है, बड़ी मजबूत आवाज आई है, और किस तरह हुई, और फिर OIC जो है उसने भी अंगड़ाई ली, और उसके बाद जो हमारी अस्करी फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है, जारी बात है, उसको वो भी देखते हैं, वो स्टेक होल्डर हैं बड़े, हमारी आर्मी और आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, फिर हाँ जी आर्मी चीफ हाफिज कुरान भी तो है। मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि उसका हमें जो उसकी जो काविशें हैं ना, तो हमारी एफर्ट्स हैं या कोशिशें हैं, वो रंग ले आई हैं। बिल्कुल, वो किस तरह रंग ले आई हैं? एक तो आपने देखा कि हुकूमत ये मजबूर हो गई और उनको बयान देना पड़ा, उनके जो वजीर हैं और उनकी सर्विसेज हैं, कि हम ये कंसीडर करने पे हम मजबूर हो गए हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि ये मजहबी जो दूसरे मज़ाहिब की जो हम तौहीन करते हैं, या उनकी मुक़द्दस किताबात की किताबें हैं, अल्लामी किताबें जो उनके हवाले से या आप तौहीन हैं, या तौहीन रसालत नामूस रसालत के हवाले से, या तौहीन सहाबा अगर करते हैं, तो इससे हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी है और दुनिया भर के अंदर जो नफरत का ये, तो इसके ऊपर हमें कानून साजी के हवाले से गौर की बात आई। उसके बाद अब आपको पता है, इस वक्त अगर देखा जाए तो इसराइल मीडिया के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। बज़ाहिर आलमी तो वर्ल्ड पावर तो अमेरिका आलमी को जरूर, लेकिन बैकग्राउंड पे पीछे वो है, और उसके सदर की जानब से ना जाना, तो मैं समझता हूं मौजूदा जो हुकूमत है, अस्करी और सिविलियन की आदत जो है, और हमारी जो पाकिस्तान की तमाम है, और हमारी जमात इस्लामी जो जमातों की बात की जाए, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है जो 13 जारी बात है, इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान है, और फिर पाकिस्तान की बात नहीं है, वो मुस्लिम वर्ल्ड की भी, तो वो अब ये जो बात आई है उसके ऊपर देखें ना, स्वीडन के जो उन्होंने बाकायदा ये उनको बयान जारी करना पड़ा, और जो प्रेसिडेंट जो उनका जो अपना हैंडल है इजरायली हुकूमत का, वहां से और उनके हैंडल से बकायदा वो वीडियो जारी करनी पड़ी, और तकरीब के अंदर वो क्या कह रहे हैं नाजरीन के लिए, ताकि फिर उनका शॉर्ट भी सुना, वो ये कह रहे हैं इजरायली सदर जो है इसहाक जो कि उन्होंने स्वीडन में की बेरहमती की शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है, और उन्होंने कहा 10 किताब बेहुरमती पर खामोश नहीं हो सकते। अब इससे पहले भी खामोश नहीं, पहले भी तो होते रहे वाकई, लेकिन खामोश रहे हैं,
मुजरमाना खामोशी और दानिस्ता भी उसकी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ सख्त जो रद्द-ए-अमल हमारा है सिविलियन असरी क़यादत का, OIC का, यानी कौम का और दुनिया भर के जो 2 अरब जो मुसलमान हैं और 57 मुल्क हैं, हमारा जो ये जो रद्द-ए-अमल है उसके ऊपर वो लेटना पड़ा उनको। और उनको ये मैं छोटा सा किस में है तो आप नाज़रीन को मैं भी समझना है। तो आलमी जो उन्होंने उसका मैं क्रक्स बता रहा हूँ, बाकी वो लंबा था, हमने शॉर्ट करके लिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम उस हवाले से इजरायली सदर जो है उन्होंने कुरान पाक की बेरुमती को जो जिल्लत अमेज फेल करा है कि किसी भी मजहब की मुकद्दस जो कुतुब है उसको जलाना संगीन जुर्म है। और इजरायली सदर ने मजीद कहा कि इसी तरह किसी भी मजहब की मुकद्दस की तौहीन करना भी संगीन जुर्म है। मजहबी कुतुब और मुकद्दस मुकामात की बेरुमती पर सूरत में खामोश नहीं रह सकते। और इजरायली सदर जो है उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है, आलमी बरादरी जो है ना अब ये लेटेगी, क्योंकि अब वो बदमाश आलमी है, जारी बात है, और उसकी वो अगर मुतालबा नहीं वो तो डंडे से भी करवा सकता है। तो उन्होंने मुतालबा किया, बट जारी बात है डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी थी कि मजहबी रवादारी, नफरत और पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए तवज्जो और मुश्तरका कोशिशें जो है वो करे। और याद रहे कि स्वीडन में जो है रहनुमा ने ईद उल जुहा के आपको पता रोज मरकजी मस्जिद के बाहर जाजी मुजाहरा किया जिसमें मुकद्दस अवराक और जलाने की नापाक जिसारत की गई। अब इससे पहले भी ये वाकयात होते रहे, हमने एहतजाज किया, लेकिन इस तरफ आप देखें ना कि तरीके लबैक की जानब से बड़ा भरपूर हुआ, महकूमतान की जानब से यानी अस्करी और सिविलियन की एक पेज पर नजर आई, एक पेज पर नजर आए और सब इख्तियार किया गया। करारदाद भी सेनेट की अगर बात की जाए, वाने बाला की बात की जाए, कौमी असम्बली जाए, वजीर आजम की, वजीर दफा, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर इतलात और नशरिया, और इस तरीके से हमारे DG जो ISI हैं, इस हमारे जो DG ISPR और इस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, तो ये सब का जो मैं समझता हूँ जो भरपूर एक मौका पूरे पाकिस्तानी कौम, और तो उसके बदले में अगर ये हो सकता है तो आगे हम ये तो भी रखेंगे, उम्मीद भी करेंगे। फलस्तीन के ऊपर जो मुजालम हो रहे हैं, OIC और आलमी इस्लाम इस तरह की आवाज बुलंद करता रहे और पाकिस्तान इसकी क़यादत भी अपना इस तरीके से कलीदी रोल करेगी। तो जिस तरह देखें ना हुर्मते रसूल और ये जो मुकद्दसात की, तो मैं समझ इसके लिए तो हमारी जान, आल और माल सब कुर्बान है। तो इसके हवाले से पूरी कौम ने जो एक यकसू हुई और एक पेज पे आई, तो उसका नतीजा आगे भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि उसमें भी इस तरीके से अगर कौम और हमारी जो सिर्फ एक पेज पर होगी, OIC इंटरनेशनल सारे फोरम को भी ऑन बोर्ड लेगी, तो यकीनी तौर पर भारत के साथ उस मामले में भी लगना पड़ेगा। और फलस्तीन के ऊपर जो मुजालम हो रहे और भी मुसलमान के मकबूजा गिला हो, वहां पे जो मामला हो, जहां पे भी आप देखें, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अहम। तो इजरायली सदर जो है उनका जो शॉर्ट जो है हमने शॉर्ट सा उसका जो आप सुना रहे हैं, ताकि ये चीज आप भी देख सकें कि किस तरीके काविशें हैं वो रंग लाई। जी जी, אני מזכיר לכולנו, יהודי וקודשיו סבלו לאורך השנים וסובלים גם היום מתקיפות בכל רחבי תבל. יהודים מותקפים באלימות אנטישמית, בתי כנסת ובתי קברות מחוללים, וכפי ששמענו לא אחת בשנה האחרונה הרבה חלחלה, גם בימים אלה תשמישי קדושה וספרי תורה עומדים בפני ביזוי והשחתה. לא אחת דרשנו ופעלנו, גם אני באופן אישי, שמשפחת העמים תעשה כל אשר לאל ידה כדי למגר התופעות תועבות האלה. בצדק גמור דרשנו זאת ונמשיך לדרוש. אסור שהדת ואמונה שיכולות וצריכות להיות בסיס לשותפות ולחיבורים עמוקים בין כל הנבראים בצלם יהפכו לנימוק חולני ומעוות לשנאת האחר ולתקיפתו. नसरा आज तो वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस चीज का एतराफ कर लिया है कि सब जरिए जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल सैयद आसम मुनीर का विजन है। हमने तो ये जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा था तो हमने पूरी डिटेल से बता दिया था कि ये सब अब जो है जिस तरीके से 3 ट्रिलियन जो है इस पे जो लोगों को यानी इकोनॉमी के अंदर जो होगा इंजेक्ट, 3 अरब डॉलर जो है इससे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क जो है बड़े जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो इस्लामी ब्रदर जो कंट्री जानब से ये जो लीज पे दी जाएगी, 44 लाख जो एकड़ निशानदेही की गई। तो अब आज जो तकरीब हुई है फिर ज़राअत के हवाले से एक बहुत बड़ा एक यानी कन्वेंशन था और उस पर पाकिस्तान इनकलाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल सैयद आसम मुनीर का ये विजन करा ये है, ये क्या है प्राइम मिनिस्टर जो है
शहबाज शरीफ साहब, तमाम अदारे और अफवाज पाकिस्तान जो है ज़री इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे और नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दूसरा ज़री इनकलाब रूनुमा आ रहा है। ये वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान की तरक्की के अंदर भी इसका असर अंदाज। एक तो ये है ग्रीन पाकिस्तान जो सेमिनार है, उस हवाले से जिस तरह उन्होंने बताया कि किताब जो है उसकी कुछ चीज़ें जो है सामने आई हैं, तो ये नाज़रीन से समझे कि ब्रेकिंग अभी चूँकि ये एक्टिव तो वो भी हम शेयर कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम सब पाकिस्तान को एक बार सबक करने के लिए जमा हुए हैं। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानब से जो बयान सामने आया है, अल्लाह ने बहुत सी निमतों से नवाजा, नो डाउट, और हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत अमर की है कि हम मिलकर इसकी तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की मुआशी हैसियत इदारा मुकम्मल जानफशानी और कल्बो रूह के साथ मरलावार हर मुमकिन जो है तावन उसका यकीन दिलाते हैं और अल्लाह की रहमत से मायूस, अल्लाह की रहमत से सिर्फ जो काफिर मायूस होते हैं। और आर्मी चीफ का कुरान पाक का हवाला भी वहाँ पे उन्होंने दिया, आपको पता हाफिज़ कुरान भी है। और मुसलमानों के लिए वही जो अदालतें रहीं जब इस पर यानी वही हालतें हैं जब इस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, बेशक, यानी किसी भी हालत में सब्र आला तरीन दर्जा है, बिल्कुल, और सब्र का फल भी मीठा होता है, जारी बात है। और सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, यानी सब्र और शुक्र जो है ये अगर हम करेंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला भी खुश होंगे, का सिला भी हमें अच्छा मिलेगा। पाकिस्तान की तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। और ये आर्मी चीफ की जानब से कहा गया और हमारे पास हर तरह का जो पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज आ सकता है और मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफर है। ये चीफ की जानब से ये बयान आना और सिविलियन और फौज का देखें, इकोनॉमी के हवाले से मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मईशत। अगर मुल्क खुशहाल होगा, पाकिस्तान और खुशहाल, अवाम खुशहाल होगी और अवाम खुशहाल होंगे तो जारी बात है यही जो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो मैं समझता हूँ इस हवाले से। और जारी बात है एक सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशन है फौज, जो भी हुकूमत होगी उसने तो एक अपनी मामलत करनी है, इस्लाह हो, जल्जला हो, बारिश हो, कोरोना हो, कहीं भी हो तो जरूरत फौज की पड़ती है और सिविलियन जो है उनकी इमदाद के लिए हमेशा हर जगह पर हमारे नौजवान नजर आते हैं। और सरहदों पे हिफाजत की बात हो, शोहदा उनकी एक लाजवाब दास्तान भी है और बहुत सारे लोग इफाज भी हो जाते हैं, जवान जो है वो बेवा भी हो जाती हैं, कैप्टन और मेजर जब उन घरों में आपको जस्ते खाकी और किसी का वो सहारा होते हैं, वाद कफील होते हैं, वो वालिदैन के लिए भी बूढ़े जो आप सुकून का सांस लेते हैं इसके पीछे नौजवानों तो अब मामला ये है कि इसके साथ अगर बात की जाए तो चौधरी साहब जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने एक तरीके इंसाफ की जो सरगर्मी है या उस पर पाबंदी दरखास्त थी। हमने सारी चीजें दिखाई स्क्रीन पे, हमने वो लूप पे सब से पहले हमने दिखाया। अब मामला ये है कि उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ऑफ उसके ऊपर इतराज 2-3 चीजें लगाई उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो इसके अंदर मफादे आमा के तरीके इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाने के हवाले से जो 184(3) का जो साइकिल जो है यानी सो मोटो का या कॉन्स्टिट्यूशन इसको पिटीशन के तौर पर कोर्ट इसको यानी पजीरा ही दे और मफादे आमा का इसके अंदर जो मसला है वो उसको दूसरा उसके अंदर जो है कि प्रॉपर फॉर्म, वही जो मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली पहले रिज्यू करना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। तीसरा ये था कि आर्टिकल 248 के तहत जो आप और डिफेंस मिनिस्टर को बराह रास्त आप उनको फ्रीक नहीं बना सकते। इसके अलावा भी और मुख्तलिफ चीजें थी, लेकिन मैंने क्रक्स उसका ये बताया है कि जो उसका अगर तो वो ये था कि ये 3-4 जो चीजें बुनियादी तौर पर। अब उनके अगर वकला की बात की जाए जो दीगर कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको हम उनको बड़ा झटका, जिस तरह ट्रोलिंग भी हो रही है कि आईपीपी को बड़ा झटका हो गया जी, तो उन्होंने कहा इतनी ये मामूल की बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की जो इतराजात हैं वो लगते रहते हैं, उन्हें दूर किया जाता है और उसके बाद फिर दोबारा वो केस जो है समाअत के लिए फिक्स भी होते रहते हैं, वो अब नॉर्मल बात नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके साथ ये भी है कि इसके अंदर मे भी अब पहले तो ये है कि आर्गूमेंट करके वो काबिल समाअत है या नहीं, दूसरा ये मे भी सुप्रीम के पहले आप फॉरम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पे जाएं और उसके बाद अब हमारे पास है। तो फिर भी अल्टीमेटली इसके अंदर बड़ा एक अजीब सा मामला है कि बयान करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को भी
अल्टीमेटली बाद में इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने के लिए कहना पड़ेगा। तो लिहाजा ये दोनों फॉरम ही रेलिवेंट है। इलेक्शन कमीशन की आपने नोटिफिकेशन कराना है तो पहले उधर से फैसला लेके आए और सुप्रीम कोर्ट ये कहे वहां पे रिव्यू करे। सही है। तो अब ये इस तरह की चीजें इसके ठीक अंदर है, भी कल हैं। साहब आगे बढ़ेंगे। प्लस का आप हाँ जिक्र जी, मुसलसल वो तो हम करते रहते हैं। अब बड़ी उस्मान बड़ी बुज़दार करप्शन की साहब जो है दास्तानें ना, आपके पास पर ये है कि 6-7 लाख से 9 अरब तक पहुंचने की कहानी है। चुपके चुपके तरक्की भी की है इन्होंने वैसे। 9 अरब तक वो पहुंच गए और मामला तो यहाँ पे लाखों की बात ही नहीं है। और उनके बारे में ये है कि अब एक तो पंजाब से वो गायब हैं, फिर जाके बलूचिस्तान से हुए थे 9 मई के कई हफ्तों के बाद। और जब उनके मैंने बताया जैसे करप्शन में- खामोश थी उनकी खामोशी। हाँ जी, खामोशी और किसी प्रोटेस्ट में कभी नहीं जाते थे। और जिस तरह के वो विजिटिंग प्रोफेसर बने पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब हुआ ये है कि उन्होंने जनाब वादने के चक्कर में है वो, अच्छा, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ताकि मेरी करप्शन भी बच जाए, गिरफ्तारियों से बच जाऊं, मैं भी अजीजों कार भी फ्रंटमैन भी साथी भी, और की जानब से अभी को वादा माफ गवाह बनने के लिए उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई को सुनी होगा अगर इनके वादा माफ नहीं, वो तो आजम खान भी तैयार बैठे हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार बैठे हैं। और बहुत सारे वादा माफ गवाहों की 9 मई के हवाले से अगर बात की जाए तो वो एक लंबी फहरिस्त है, और अगर ये मामला के हवाले से दिया जाए तो वो भी एक लंबी फहरिस्त है। वो अलहदा बात है कि अली जैदी, इमरान इस्माइल से कि जनाब आपने ये वारदातें डाली हैं, तो इसमें चेयरमैन पीटीआई उनका जो उनको पता होता तो 1 मिनट ना में या वो डोनेशन का मांग लेते, अगर भुनक भी पड़ जाते, या हमें कलमदान वापस ले लेते। तो लादा ये वहां अफवाहियां नहीं, वो तो अपने करप्शन बचाने के चक्कर में है। वो वास्तव में आपको आप बन नहीं सकते क्योंकि वो लिंक नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं कि उन्होंने जनाब नए जो ऑर्डिनेंस है उसका सहारा लेते हैं। पहले आपको पता है नैब गिरफ्तार, अब नया ऑर्डिनेंस आ गया चेयरमैन को जिस तरह कुछ लेकर फिक्स करने के लिए, या आपने ये तो इसको इंक्वायरी के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हाई कोर्ट में भी पेशी थी के जरिए, तो इंक्वायरी में भी आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। और 14वीं मरतबा इनको नोटिस दिए गए, पेश नहीं हुए, और उनके वकील ने इस दावा उसकी जो मुस्तरद की गई हाई कोर्ट में, और जवाब करने से इनकार कर दिया। और इनकी आमदन से ज़ायद जो असासे, तकर्र, ठेके, तकर्री, मोशंस और पता नहीं क्या क्या, उस्मान बुज़दार जो उनके समेत जो फ्रंटमैन जो पूरा जो इनके खानदान की सिर्फ फोकस किया जाए, बाकी तो ओवरऑल बहुत लंबे खाते हैं। तो 9 अरब है ये। अब असासों का मामला 7-6 लाख से शुरू होके 9 अरब से चल चुका है, और इनके खिलाफ गंदम बरामद करने के मामले की भी छानबीन जारी है। तो क्योंकि एक लंबी तफसील है, तो ये देखें ना कि ये कागज हैं बहुत ज्यादा, तो ये एक प्रो कर नहीं सकते। बिल्कुल। कल साहब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद जो कोर्ट से रिपोर्टर्स हैं अंडर हाउस पहुंचे, बकायदा उन्होंने मजम्मत की इस जी बिल्कुल, ना सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स बल्कि क्राइम रिपोर्टर्स और कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो उनकी एसोसिएशन जो है, उनके बहुत सारे जो हैं कुलीग हैं, वो पहुंचे जना हाउस कोर्ट कमांडर हाउस लाहौर में, और उन्होंने देख कर दिल दुखा है कि बानी पाकिस्तान कायदे आजम के हवाले से जो वहाँ पे याद और उनकी जो तस्वीर थी, उनकी जो मतलब निशानियां थी, उनको जलाया गया, और किस तरीके से वहाँ पे कोर कमांडर, क्योंकि कैंप ऑफिस भी था, साथ भी सारी बातें होती हैं, चीजें और भी बहुत सारी, और साथ आप अगर मैंने तो गया हूँ किए वहाँ पे, इवन कि अल्लाह के जो घर है उसको भी आपको पता है उसका गाड़ियां तब जिस तरह की बिल्डिंग यानी दरवाजे तक पिघल गए, और उनके देखा तबाही मचा दी, और लोहा जो है वो भी पिघल गया था इतनी, यानी आग पता नहीं कौन ये सियासी वर्करों के पास ये केमिकल और चीजें खाली कैसे पहुंच गई कि वो जिस बहरहाल उन्होंने कहा कि साल 9 मई के हवाले से जो भी लोग इसके अंदर किरदार हैं उनको देनी चाहिए, और वो किसी भी रू रायत के जो मुस्तक नहीं है। तो ये भी एक मामला था। कल साहब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग काफ के बड़े ही दरीना साथी हुआ करते थे उनके, परवेज इलाही हौसले कहाँ पर पहुंचे हैं? देखें चौधरी शुजात की दफा गालबन उनकी मुलाकात हुई, उससे पहले भी 2 मुलाकातें हुई, एक मुलाकात उनकी हुई, फिर उसके बाद चौधरी वजात गए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही टूट नहीं रहे। अच्छा, आप अगर फुटेज देखिए, आज वो हाई कोर्ट के अंदर हाथ भी ला रहे थे, वो तो निकल गए। अच्छा, और वो जिस तरह उनका जो जज्बा है ना, और हालांकि ये हम समझ रहे थे कि उनकी एज भी इस तरह नहीं, और नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग या जो पीटीआई की एंटी भी लोग हैं या फॉलोवर हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे देखे नहीं छुप रहे हैं। जिस तरीके से उनको एक मुकदमे से अभी रिहा नहीं होते तो पहले जेल के बाहर गाड़ी खड़ा कर, FIA, एंटी करप्शन, पुलिस, सबके खिलाफ बहुत सारे ऐसे मुकदमात में जो उसमें मोनस लाए। ये चौधरी परवेज के खिलाफ पहले नैब में भी हुए, फिर
और टैक्स गोशवारों के अंदर चीजें भी दर्ज हैं, लेकिन वो उस वक्त भी डुप्लीकेशन हुई, वक्त भी इनको फिक्स करने की कोशिश की गई थी, आपको पता ही जिस तरह हो रहा था, और वो बताया उन्होंने खुद। और अभी जो उनकी जस्टिस है जो अमजद रफीक साहब के पास उनके वकला ले गए हैं कि जनाब वो साहब हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, कई दफा साबिक वज़ीर रह चुके हैं, तो उनको जो सहूलतें हैं जेल वो नहीं दी जा रही, और उनका जो यानी कल चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर और अदालती हुक्म पर सहूलियात देने की तस्वीर बनाते और सामान उनका जी वो पहले पहले भी अदालत ने हुक्म दे रखा है कि इनको सहूलतें दी जाएं, और लेकिन पाँव उनका सूझा हुआ है। और मोहन सलाई साहब उनका आ चुके हैं, उनको पहले भी जेल से की जो हालत गैर हुई जब तो उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रिपोर्टें ले ली फैमिली से डे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो अभी भी उनके साथ जो जुल्म बर्बरियत उनके साथ मोहम्मद खां है, मुमताज बाबर हैं, उनके और साथी भी, उनके ऊपर भी केसेस बनाए जा रहे हैं, कोई सपोर्टर हैं उनको घेरा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, वादा माफगरा बनाने दबाव डाला जा रहा है। अब टाइम जी एक तो हमारे पास राइज ऑफ फॉल, द राइज एंड फॉल रिपोर्ट है जी, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे भी बहुत अहम खबरें हैं वो भी देखें। मेरा कप्तान अब ठंडी फिजाओं के दामन में जा है, हाँ इस घुटन में हक भी बनता है, गिरफ्तारी की खबरें भी हैं, मगर कप्तान है कि डरने का नहीं। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, और भी आम खबरें और तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। ये गलते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में नए नए मोड़ आ रहे हैं। जिस तरह सियासी ने कहा कि दिलचस्प सूरत सियासत अख्तियार कर जाएगी, उसी तरह की छोटी सी झलक देखी कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर जो चल रहा है उससे लाइलम रखा गया। हाफिज़ अब्दुल्ला ने बाकायदा बयान जारी किया, क्योंकि वो पार्टी आम रहनुमा है तो यकीनी तौर पर पार्टी को एतमाद में लेकर इतना सख्त बयान उन्होंने जारी किया होगा। उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ आपस में मुलाकात कर रहे हैं और हमें बुलाया भी नहीं है, अब नहीं गया इस मुलाकात का। तो अब नवाज शरीफ साहब की जानिब से क्या अपडेट है, क्या मनाने की तैयारी होगी, इस हवाले से बात करें। खल साहब, ये क्या हो रहा है, कभी नाराजगियाँ कभी इमादगियाँ, ये क्या चल रहा है? देखिए मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, MQM वाले हो गए, ANP वाले हो गए, वो कोई भी हुकूमत हो तो जब उसकी इत्तेहादी होती है, जब हुकूमत के करीब होती है, जब वो कमज़ोर होती है, उसको वोटों की ज़रूरत होती है, तो उनके साइज़ भी, वालों के साइज़ भी माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। तो बहरहाल हुआ ये है कि आपने एक बयान दागा, आपने तो हमदुल्ला की बात की है ना, मौलाना साहब से जब साफियों ने कहा जनाब PDM का सरबराह मैं हूँ, और नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो भी PDM है, बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहादी पार्टी तो जरूर है, लेकिन वो PDM का पार्ट तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो गया, ANP भी PDM का पार्ट नहीं, MQM भी PDM का पार्ट नहीं है, और बाप भी गालबन PDM का पार्ट नहीं है। तो ये 13 चोटियां जो हैं हुक्मरानों के मजे हुक्मरानी तो ले रहे हैं, लेकिन जब कोई PDM की बात गली से निकल जाते हैं कि उसका हिस्सा ही नहीं है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनको पतली, मतलब उन पार्टी अगर मीटिंग हो रही है बड़ी और मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप कितनी देर के लिए होगा, असम्बलियों पहले तहलील करनी है यानी उनकी मुद्दत तोड़नी है, और फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप जो कैबिनेट है वो PM या के अंदर कौन कौन लोग होंगे, तो ये सारी वहां पे डीलिंग वीलिंग हो रही है, तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा। ये नाज़रीन के चूंकि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब को नून लीग को पता था, मौलाना साहब तो पहले इस चीज का ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि जनाब इलेक्शन है उसकी तखीर, वो खां है कि इलेक्शन को तखीर हो जाए ताकि वो PTI का जो जिन है मकबूलियत का वो बंद हो, को नाहल हो, को गिरफ्तार हो, को उनका लिए कोई जवाब बने, और दूसरा वो चाहते हैं क्योंकि उनके पास भी भारी है, एक तो NHA है मवासलात की, सही है, और वो जो संड है वो ज्यादा समझ गए होंगे बात कि वो कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, जिस तरह के मिनिस्ट्री और ये वाली जो मिनिस्ट्री है ये भारी मिनिस्ट्री है, भारी हिस्सा मुताबिक जुस्सा है ना, तो उस तरीके से माशाल्लाह मेरे एक जानने वाले इदारे में हैं, मैं तो उन्होंने किसी रेफरेंस से किसी बंदे को भेजा, तो वो सर्विस के मामले को काफी लंबा चौड़ा वो उनका था, तो उनका चूंकि उन शरीफ आदमी की रेफरेंस से इतने करोड़ रुपए का आपको कम कर रहे हैं, यानी उस ब्राइब से कम कर रहे हैं और इतने करोड़ आप दे दें, यानी एक NOC के साइन करने की, ये मैंने कोर्ट ऑन कोर्ट बात कर रहा हूँ। तो ये तो एक एक वारदातें हैं ना, इस बयान दागा नवाज शरीफ साहब और नून लीग की जानब से जनाब वो एक लर्जा तारी हो गया,
तो हम नवाज शरीफ साहब पहले ही हम बता रहे हैं, हालांकि वो एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी मैं वापसी लंदन के दुबई से होके मैं जाऊंगा, तो पहले हमने बताया था कि बरास्ता दुबई ही वो फिर लंदन। तो बाल उन्होंने उनके ऊपर एहसान चढ़ाया, तो मौलाना साहब को बुलाएंगे वहां पे और फिर मनाएंगे, शितें भी होंगी और उसके बाद गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन मौलाना साहब ज्यादती नहीं होती जनाब। आज मौलाना साहब अपने साहबजादे के हम हाउस पहुंचे हुए हैं गालबन। अच्छा, अब तक पहुंच गए होंगे, या मुलाकात होगी या मुलाकात होने वाली होगी, या मुलाकात का जो ये खबरें आ रही है कि इम्कान है। सही है। तो अब जाहिर बात है फाइलें भी बड़ी होगी और भी मामला तय हो जाएंगे। एक तो इधर से फौरी तौर पर पहला रिलीफ तो ये होगा, जाएंगे वो नवाज शरीफ को। अब नवाज शरीफ भी और कुछ नून लीग के जो हल्के हैं वो भी चाहे पीटीए के बंद होने का नाम नहीं ले रहा। तो जब तक लिवरेज ना हो, मैं तो नहीं, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं तो नहीं, मुझे तो 100% यकीन कराओ कि नाहली ने कहा जी खत्म हो गया, अब आ जाए। केसेस भी आपके बरी हो सारे केसेस में, और बाकी तो सिर्फ वो प्रोसीजर अभी बयान आया नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जेल तो कोई मसला नहीं। मैंने उनको कहा कि अब मैं गारंटी देता हूं कि आपको जेल अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनआरओ आ चुका। आप गारंटी दे रहे हैं? मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब आ जाए, अगर उनको गिरफ्तार करके मैं अंदर जाने के लिए तैयार। बड़ी बात कर दी है आपने नवाज। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ गिरफ्तार को करता है ना, तो उनकी जगह पे मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो एक पाकिस्तान के वो लीडर है, अवाम है, उनकी हरदल लीडर है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का दुख दर्द और अवाम और पाकिस्तान के जो मसाइल में गिरा है, जो बुरानों में गिरा है, आके निकाल लें इससे। इससे नहीं, मुझे क्यों निकाला? तो हम कहते हैं हमें निकालो इस दलदल से। आप लीडर हैं पार्टी के बड़ी माशाल्लाह, तो आप आए निकालें। तो वो बहरहाल ये है कि उनको यही कहा गया दोस्तों ने कि जनाब आपकी नाहली खत्म होगी, लेकिन उन्होंने साफ कह रहे हैं कि जनाब 2-3 हफ्तों की मार है। साथ तारड़ साहब ने कह दिया कि अगस्त तक वो सजा हो जाएगी चेयरमैन पीटीए को। ये बात अब अगस्त तक सजा हो जाएगी? ना तो वो नाहल होंगे और ना, अच्छा, और ना पार्टी बैन होगी। अच्छा, ये 3 खबरें मैं दे रहा हूँ। ना पीटीए बैन होने जा रही है, सही है, ना इमरान खान गिरफ्तार हैं, सही है, और ना वो नाअहल होने जा रहे हैं। खालिद साहब ये बड़ी खुश है अपने तरीके इंसाफ के कारकुनान के लिए, लेकिन मसला ये है कि माइनस वो उससे बाहर वो नहीं निकलने आ रहे, उनके साथी छोड़ रहे हैं। साझेदारी बात है, जो उनके साथी अगर छोड़ रहे हैं उस पर मैं कुछ कर बता दें, मिठाई खा लें। और नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं, इस सारी बावजूद सिचुएशन के भी वो कहते हैं जी मुझे लिख के बंदा दे, और फिर भी वो यकीन करने के लिए तैयार। उनके भाई की हुकूमत कहते हैं पहले ऐसा हो, बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके भाई की हुकूमत है, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह भाई जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब के अलावा आगे जाके बताएंगे वो भी। फजल रहमान साहब को बुलाने का जो मुलाकात का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कुछ नून लीग के इलेक्शन में ताखीर हो। सही है। एक तो वो नई मर्दमशुमारी की मतलब 1 करोड़ का जो आ गया, वो भी उनको खतरा है कि ये भी सारा पीटीए को पड़ जाना, मेरे खिलाफ जाएगा वोट, इसलिए नई मर्दम लैपटॉप भी दे रहे हैं शायद। अच्छा, वो लैपटॉप तो पहले भी देते रहे हैं, उसके अंदर और भी खांचे बहुत सारा भी, और ये भी ज्यादती है ना, पार्टी फंड से दें। आप तस्वीरें लगा के इश्तहार जारी करते हैं, चीजें करते हैं। कोई पीटीए अगर करती है, नून लीग करती है, वो उधर से वो बेनजीर की फोटो लगाओ यार, अपनी अपनी फोटो आप लगा रहे। आप पाकिस्तान मतलब आप नोटों में बर्दाश्त किस तरह तशहीर का बस चले तो तराना चेंज करने लगे थे नून लीग वाले। तो हाँ, मेरे पास वो भी खबरें हैं, बता सकते हैं बेहतर, या बाकी जिन्होंने इंक्वायरियां की है मैं जानता हूँ, ब्यूरोक्रेट्स को भी तराना रातों रात चेंज कर फोटो डालने लगे थे। कायद सानी और पता नहीं क्या क्या, उसकी धुन ही चेंज कर रहे थे। वो बंद बताया ये ट्रीजन का केस है, आप कर क्या रहे हैं? इश्तहार छप गया जनाब, पेमेंटें भी हो गई, अफसर वो लौट आए थे, तो इन्होंने पीछे से गेम डाल दी। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी अचानक से कहा था कि ये फौरन कर दो। वो तराने में चेंज कर, उसमें मेरा ख्याल फिक्स कर रहे थे नवाज शरीफ को, ठीक है ना। हालांकि इनको ये नहीं पता कि कितने सफारत खानों में वो तराना बजाया जाता है, धुनी उसकी, फौज में, स्कूलों में, कॉलेजों में, तालीमी इदारों में, और ये उन्होंने चुपके से अपनी गेम डालने लगे थे। अच्छा, बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह सकते हैं। खान साहब भी जी वो उनको कायल करते हैं, सही है, या वो उनको कायल, या आप समझ गए ना, मायल करना और कायल करना, और फिर किस तरीके मौलाना साहब की डिमांड जो होती है और उनको पूरा करना। अगर वो हो गई कायल और मायल हो जाएंगे, और नहीं अगर करेंगे डिमांड सी हद तक है। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग के कुछ हल्के चाहते हैं कि इलेक्शन आगे जाए, मौलाना साहब भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं मैक्सिमम वो चीजें समेटें भी जरा, अपने सिद्धार के मजे लूटे, उनके बेटे भी हैं और भी बहुत सारे अजीज़-ओ-क़ारिब है। सही है। तो नून लीग भी चाहती है
उनके जो इनिशिएट हुए हैं। तो लिहाजा ये है कि अब वो जरदारी साहब के ऊपर ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो ये सारा काम हुआ है ना, फजल रहमान साहब को पीछे से कोई कर भी सकता है छेड़खानी। आप जरा रौला डाल दें, बिल्कुल वो बटन जिस चाबी वाला कहते हैं ना, बिल्कुल इनके बारे में नहीं, वो तो बड़े माशाल्लाह बड़े, लेकिन खुद उन्होंने कहा अपने ही कि जनरल फैज जो है उन्होंने मुझे कहा था कि आप कुछ आते हैं, वो मेरे पास उन्होंने बुलाया, मैं नहीं गया, वो मेरे पास आ गए और उसके बाद नहीं मानना। तो अब मुझे ये फायद साहब बता सकते हैं बेहतर। तो उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। ANP जो है वो भी शोर मचा रही है कि जनाब वो डब्बों वालों के खिलाफ और जिन्होंने डाले उनके खिलाफ। उधर से ये कह रहे हैं कि जनरल फैज को पकड़ा जाए। जनरल फैज का भी मेरा ख्याल है को अब मामला जो है ना, कोई साथी सूथी भी कुछ या करीबी जो लोग हैं वो भी रडार पे हैं, सही है। या वो जेर इताब क्या करती है। सब इसके साथ जो है मुसलसल इनको रिलीफ मिलने का सिलसिला, शहबाज को भी हाँ जी, वो तो एक और मुबारक हो जी, मिठाइयाँ खाएं कि शहबाज शरीफ साहब आज 16 अरब का मुबैना लॉन्ड्रिंग का जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो FI 2 को तो क्लीन चिट मिल चुकी। अब वो हमजा जो सलमान शहबाज साहब जो हैं जश्न में चिराग जो शरीफ खानदान है, इनके लिए आपको पता है इनको इश्तारे भी हों तो मिल जाता है। तो बहरहाल जी वो और वो जो 7 वॉल्यूम है वो बंदा भी चला गया आपको जबान, तो उसके ऊपर FI ने भी डाल दिया जनाब। वही सारा बंदा पूछे उनके पास वो चीज़ें इनके इंटरव्यू फुटेजेस बहुत सारी, तो इनको फिर मुंह छुपाते फिर। तो बहरहाल हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें करें, बल चूँकि कोर्टों से उनको रिलीफ मिल रहा है। जो आपकी अपनी FI है, अपने इदारे हैं मुताहिद, आपके अपना नैब है, आपने अपने कहिए आपने रैलियाँ भी ख़त्म करा ली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, आपने केसेस भी ख़त्म करा लिए। FI अपने अपनी प्रोसिक्यूशन है, अपने इदारे हैं। सब हमारे पास एक शॉट मौजूद है, उसके बाद हम जाएंगे। जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन का एक शॉट है, पहले वो देख लेते हैं। The crackdown on PTI and supporters in the aftermath of May 9th certainly is something that we're paying a lot of attention to, and as are the European Parliament and the member states who are the co-legislators in this situation. We also are well aware that international NGOs and experts are looking at this, specifically the issue of the use of military courts and anti-terrorism courts to try those who are being accused. We also are well aware that there's a lively debate here in Pakistan over both of those issues. Now, Pakistan is a state party to the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights, which means that Pakistan has agreed that every person has the right to a fair and public trial in a court that is independent, impartial, and competent, and also has the right to adequate and effective legal representation. नाज़रीन, अभी आपने शॉट भी देखा कि यूरोपीय यूनियन के जो नुमाइंदा हैं पाकिस्तान के अंदर जो खातून, उनकी जो आपने शॉट सुना। इस हवाले से अहम डेवलपमेंट जिस तरह मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक तो पीटर जैकब जो है पाकिस्तान के जो रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक्टिविस्ट हैं, वो यूरोपीय पार्लियामेंट जो है उसमें कल पहुँच चुके हैं। और इस तरह बहुत सारी जो लॉबीज़ हैं, इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो भी बड़ी एक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से, रिलीजियस राइट्स और फ्रीडम के हवाले से। और ख़ास तौर पर हमारा अज़ली दुश्मन भारत है, इंटरनेशनल लॉबी हैं, हॉस्टल एजेंसीज़ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह सेनेटर्स या PTA की जानब से अलहदा से पाकिस्तान को जो अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, और इसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। और उस पर बाद में फिर उनको बयान ये देना पड़ा कि अभी फ़िलहाल हम इसको जो है आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या करेंगे, ख्वाहिश रखते हैं। तो अब मामला चूँकि आगे ये $7 बिलियन प्लस का जो हमारा एक्सपोर्ट इसके ज़रिए होती है, GSP प्लस अगर ख़त्म हो जाएगा तो 7 अरब डॉलर जो है वो हमें नहीं आएगा। $3 अरब की तो हम लकीरें निकलवा रही है IMF, और वो भी हमें अभी किस्तों में मिलेंगे। तो ये $7 अरब का झटका 2000 अरब रुपए का लग सकता है एक्सपोर्ट सिर्फ सेक्टर के अंदर की बात की जाए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक तो उनका ये बयान है, अभी इसके हवाले से चूँकि सितंबर से आगे दिसंबर तक ये मामला जाना है, इसकी कंटिन्यूशन आगे वहाँ पे EU कौंसिल में जाएगा मामला, ये फिर उसके बाद EU पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। तो इसके लिए भी लॉबीज़ बड़ी मुतरक्के हैं। हुकूमत पाकिस्तान को सिविलियन असर की क़यादत को, ख़ास तौर पर जो फ़ॉरेन ऑफिस को बड़ा इसको एक्टिवली सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ये जो हमारे ख़ास तौर पर जो रिलीजियस या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या बड़ी बड़ी तंजीमें या लॉबिस्ट हैं, उनके साथ भी हमें जो है जिस तरह हमारे मुल्क दुश्मन जो है कुत्ते वो भी लॉबिंग कर रहे हैं इसको स्टेटस को ख़त्म कराने के लिए, तो वो भी हमें करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये चीज़ जो है मैंने इसलिए कि आपको
हमें पता है कि जिस तरीके से हमें 75 अरब जो है डॉलर, यानी 175 बिलियन डॉलर जो हमने 3 साल में सिर्फ इस फिस्कल ईयर में हमने 24 बिलियन डॉलर जो है वापस करना है जो मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों को। तो ये अगर स्टेटस ख़त्म हो जाता तो पाकिस्तान के लिए और बड़ा एक मुआशी जो है हमारे लिए क्राइसिस इकॉनमी के जो है वो पैदा हो सकता है। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, हमारे पास द लेगेसी ऑफ नवाज पैकेज है, पहले वो सियासी मुलाकातों का सफर जारी है, मगर मियां साहब एक को लाना भूल गए। कहीं सुलह, कहीं नाराजगी, और तो और सुलेमान शहबाज बाइज्जत भी हुए। क्या वो केस भुगतने में कभी जर्री हुए? नाज़रीन, पैकेज आपने यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ जरदाब के दरमियान कुछ तलक कलामी तक कुछ सिलसिला तो नहीं है, लेकिन खबरें हैं तकरीबन कि उनके फैसले डगमगा रहे हैं, वो कुछ और बयान दे रहे हैं, कुछ और बयान दे रहे हैं। क्या लगता है क्या हो सकता है? देखिए, ये इक़्तिदार का जो खेल होता है ना, ये जो ये बड़ा बेरहम होता है, और इसके अंदर बाप बेटा, और उस हवाले से रिपोर्ट भी आगे जाके वो भी दिखाएंगे कि वो भी अपना अपना मुफाद यहाँ पे होता है। अब जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा गालबन फैसल मीर साहब को, जो हामिद मीर साहब टिकट होल्डर भी हैं, अभी पता नहीं देते हैं, पहले भी टिकट होल्डर थे पीपल्स पावर से, उनको उन्होंने कहा कि आप एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब जो है आप बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सही है। और लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी से बन गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एतजाज साहब जो है वो भी कहते हैं, फर्द कह रहे हैं कि जनाब हमने कोई ऐसी मुतल नहीं की उनकी रुकनीत खोसा साहब की या एतजाज, लेकिन जरदार जो पंजाब का चैप्टर जो है वो कहते हैं जी इस तरह हो रही है बात। एतजाज साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा जी फरदुल्लाह बाबर साहब चुके कि आप तवाना आवाज़ है पुराने सीनियर, और दूसरा उन्होंने कहा मिशों का वगैरह नहीं मिला। अब उन्होंने बिलावल साहब जो है उन्होंने जरदारी साहब ने कहा कि जनाब आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्योंकि टिकट जारी करने में भी किसी जगह पे उन्होंने बात की थी। वो खोसा साहब जब ज़्यादा जा रहे थे तो उनके टिकट भी इस तरह की चीज़ें भी हैं, वो कोर्ट एंड कोर्ट है, मैं ज़्यादा उसको नहीं खोलना चाहता। बहरहाल जरदारी साहब काम भी तो टिकटें देना नेगेटिव ना, ले टिकट जारी करना, ये टिकट देना, हाँ जी, टिकट जारी करना, ये टिकट देना, ये किसी को टिकट लगाना, या तो वो करते रहते हैं। बहरहाल अब ये है कि बिलावल साहब जो है उन्होंने कहा जी बिलावल साहब, तो उन्होंने कहा बिलावल मेरा बाप है जब मैं उसका बाप हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप जो बहाना बना रहे हैं उसको बिलावल को बता देना कि तुम्हारे बाप ने ये कहा है। तो अब यहाँ तक मामला, यानी इस तरह के आपस के अंदर दस्तों गिरबान जो है वो मामला हो गया है कि बाप बेटा जो हमने आगे इस इक़्तिदार के लिए या अपनी रिट के लिए, तो मुझे ये कि बिलावल की जगह पे आसफा कोई जरदारी साहब गुस्से में आगे ना लॉन्च कर दें। भी आपने देखा है ना कि फिर पीपल्स पार्टी को किस तरह उन्होंने कर लिया था, तो उसके की मर्जी है किसको वो देते हैं। ठीक है, तो बिलावल साहब को भी जरा थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए। अभी बिलावल ही के कराची की तरफ चलते हैं, वहाँ पर मेयर कराची तो बन गया, लेकिन इस तरह से जारी है, वो रौला जारी रहना है, क्योंकि जारी बात है जब मैंडेट के ऊपर को आप अक़लियत को तलब करेंगे। अब मामला ये है कि एक तरफ वो बात उनकी भी ठीक है, वो कहते थे सिंगल हम है, और अगर पीटीआई के लोग जो हैं वो यूसी के चेयरमैन या काउंसलर अगर वोट वो आपके खिलाफ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। वो पार्टी उनको वो नहीं करना चाहती, वो चाहते हैं कि वो अपने सम्राट जो है वो अपने काम लें। कोई भी पार्टी होगी, कोई भी जो इलेक्शन होता है, जारी बात है जो बंदा भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो मुंतखब होता है वो चाहता है कि जो उसकी पार्टी में वो शामिल हो, ताकि सूबाई हुकूमत उसको फंड दे। और जो अगर वो किसी अपोजिशन में चला जाएगी, यानी लोकल गवर्नमेंट का अगर मेयर बन जाता इनका जमा पीटीआई के साथ मिलके, तो उसको तो फंड सूबाई हुकूमत ने चलने नहीं देना था। तो लोगों को काउंसलर, उन्होंने कहा चेयरमैन यूनियन काउंसलर जो है उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला किया, अपने ज़मीर का मतलब किया, हमारा तो उसमें कोई मसला नहीं। और इस सारे मामलात में एमक्यूएम कहां पे खड़ी है? एमक्यूएम जो है वो यही है कि उनको पहले भी वो मेयर बन भी गया था वसीम के अख्तर, तो क्या उनको मिला? वो रोते ही रहे, उनको ना कोई इख्तियार मिले ना, तो अपने काम शाम वो डालते रहे, आवाम को ये ट्रक की बत्ती पे लगाते रहे, बीच में वो कट्ठी हुई और आवाम को ये बता रहे थे। तो मुझे पता बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, तो बहरहाल ये जो इस एमक्यूएम की आपने बात की, एमक्यूएम देखें, एक तो
वो पीटते रहे हैं कि मर्दमशुमारी मुश्किल से हुई, वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं, लेकिन फिर भी चले होगी रो दोगे। तो अब मजे साथ साथ इजाजत लाख के ऊपर आ जाएं। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो खाते खुल रहे हैं, अब ये इसके अंदर मैं मुदई था, मैं और अरशद शरीफ शहीद ने हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किए, कमेंट्रीज बनाई। मैं इसमें नैब में एज ए चेयरमैन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म FIA नैब और मुदई इसमें रेफरेंस भेजा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकाले। और ये जो इसके साथ साथ जनाब हमने मेरा ख्याल रिपोर्ट अगर है पीपल्स पार्टी का पैकेज तो वो द लेगेसी ऑफ भुट्टो को देखिए। सियासत उरूज पर है, सियासी बुजुर्ग सियासी माहौल ठीक करना चाहते हैं। दुबई में बैठक अनकरीब कोई नया पैंतरा सामने आने को है, मगर मफाद अपना अपना। आगे मनी लॉन्ड्रिंग काफी मामला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इसके अंदर जनाब एक मजहबी लच्छेदार शख्सियत भी हैं जो चेयरमैन PTI उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के पास ले गए, और चेयरमैन नैब को किस तरह मैंने DG नैब मुल्तान ने किस तरह गंद की है इसके अंदर, और GAT बनी थी, हमने 2 साल के बाद करा के FIA ने पर्चा दर्ज कर लिया। FIA ने इसमें नैब के साथ वो किया था, वो DG साहब जो है उन्होंने खांचे काफी मारे, इस तरह और काफ़ी माल बनाया उन्होंने, कुछ बाहर बैठे हैं, कुछ इदारों में, FBR वाले, हुकूमत वाले, तो FIA नहीं बिकी ना झुकी, तो उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया। इसके अंदर जो सऊदी अरब में मनी कैबिनेट से ये भी पास वो NCA वाले मामले की तरह कराने की कोशिश की गई, और में भी जनाब वो खांचे बनाए गए जिन्होंने अपने ब्रांड बना लिए इसे दिलवा के और अपने बच्चों के लिए, और इन्होंने जनाब वो जाजुल हक ने भी काफ़ी माल उठाया, बड़े बड़े प्लाजे, यानी सब्जी फरोश की कहानी हाजी यासीन गजाला और उनके जो तहसील नाज़िम बने, फिर पब्लिक वो सेम जरदारी वाले, और जो शरीफों के सियासत में आके फिर वो चाय का किया, फिर उसके अंदर जो फोक प्लाजा फैसलाबाद है, तो जाजुल हक की सरपरस्ती, मनी लॉन्ड्रिंग, सऊदी के अंदर इन्वेस्टमेंट, एक बख्शल ना, उधर से पैसे फंस गए। ठीक है खान साहब, इसी तरह से कारस्ताने हैं पाकिस्तान की तारीख में। हर पार्टी ने, हर शख्स ने, हर लीडर ने जितना उसके हिस्से उसने पाकिस्तानी अवाम को गोश्त नोचा है, और सूरत हाल आज ये है कि आपके सामने आपस में आज भी उसी इक़्तिदार के लड़ रहे हैं, आज भी खाने के लिए दोबारा से दस्तों गिरबाएं। पाकिस्तान के हालात पर अल्लाह पाक रहम करे। इसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मज़ीद अहम इंकशाफात और ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के